हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 में जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन विलेन, उस विलेन चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि विलेन क्या होते हैं, द्विअंगी विलेन और त्रिअंगी विलेन, विलेन कितने प्रकार के होते हैं और विलेन के घटक कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको विलेन के जो प्रकार हमने पढ़ाए थे उस प्रकार में हमने उस विलेन के प्रकार में मैंने आपको बताया था कि विलेन के प्रकार को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो भौतिक प्रावस्था के आधार पर और दूसरे विलेय की मात्रा के आधार पर। तो इस कदर से बच्चों हमने दो प्रकार से देखे थे। विलेय की मात्रा के आधार पर मैंने आपको बताया था कि तन विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, 5 प्रकार के थे हमारे विलेय की मात्रा के आधार पर। और विलेयन की भौतिक प्रावस्था के आधार पर हमारे बच्चों थे नंबर 1 पर ठोस आपकी प्रावस्था हो सकती है, गैस हो सकती है, द्रव हो सकती है। तो इस कदर से प्रत्येक के 3 भाग, ठोस में हम ठोस मिला सकते हैं, ठोस में द्रव मिला सकते हैं, ठोस में हम लोग गैस मिला सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कई सारी अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया था और हमने विलेन के प्रकार पढ़े थे। आइए और हम इस वीडियो में देखते हैं सभी को अलग अलग क्लासिफाई करके कि क्या होता है तन विलयन और क्या होता है सांद्र विलयन। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाइए प्लेलिस्ट में, आप अपना वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में आप इस वाले वीडियो को देखिए। अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो दूसरे वाले वीडियो में आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो नंबर 1 पर मैंने आपको जो यहाँ पर बताए थे, हम किसके आधार पर वाले पहले पढ़ेंगे, विलेय की मात्रा के आधार पर बच्चों, विलेय की मात्रा के आधार पर नंबर 1 पर बच्चों जो था तन विलयन, तन विलयन। इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द बच्चों होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। आइए बच्चों देखते हैं क्या होता है हमारा तन विलयन, क्या हमारा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये हमारी कोई बाल्टी है और इस बाल्टी में हमने यहाँ पर विलायक भर दिया। विलायक के रूप में मान के चलिए हमारा जल है। एक हमारा यहाँ पर पात्र है, पात्र में हमारा कोई भी विलायक हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर विलायक के रूप में जो है किसको माना है, हमने जल को बच्चों माना है। मान के चलिए इसकी मात्रा
1 लीटर है। कितनी बच्चों हैं? 1 लीटर। 1 लीटर हमारा जल इसमें भरा हुआ है। अब बच्चों एक बात आप ही बताइए, अगर आपने क्या किया हुआ है, 1 लीटर जल अगर आपने लिया हुआ है एक कटोरे में, एक किसी भी पात्र में, और उसमें आप चीनी डालिए। हम यहाँ पर विलेय के रूप में क्या बच्चों डालते हैं? विलेय के रूप में चीनी डालते हैं। तो चीनी अगर यहाँ पर बच्चे डालते हैं तो एक क्षमता है 1 लीटर जल में कितनी चीनी घुल जाएगी। भाई होगी क्षमता? नहीं होगी। ऐसा तो नहीं जितनी डाल दो उतनी गल जाएगी, जितनी डाल दो उतनी गल जाएगी। सबकी एक क्षमता होती है। तो मान के चलिए बच्चों 1 लीटर जल में हमने 100 ग्राम चीनी डाल दी है। कितनी बच्चों डाल दी है? 100 ग्राम डाल दी है। 100 ग्राम 100 ग्राम डाल दी है। अब हमको एक बात बताइए, अगर 100 ग्राम चीनी हम 1 किलोग्राम जल में फेंक देते हैं, जल घोल देते हैं, तो क्या हमारा जल जो है क्या बहुत गाढ़ा हो जाएगा? क्या ऐसा है 100 ग्राम चीनी हमारी 1 लीटर जल नहीं घोल पाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर कैसा है? तो यहाँ पर है, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है विलायक ज़्यादा है और विलेय बच्चा हमारा क्या है? वो कम है। विलेय ज़्यादा, विलेय कम है, विलायक ज़्यादा है। तो विलायक ज़्यादा है, विलेय कम है, तो 100 ग्राम चीनी जो है आसानी से इसमें, ये जो हमारा पदार्थ है, ये हमारा जो पानी है, ये 100 ग्राम चीनी को आसानी से इसमें घोल देगा और इस तरीके से जो हमारा शरबत बनेगा, जिसको हमने यहाँ पर मान लिया है विलयन। क्या बच्चों मान लिया है? विलयन हमने मान लिया है। तो आप हमको एक बात बताइए, ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? क्या अगर इनमें 100 ग्राम से ज़्यादा और अगर चीनी डालें, क्या घुलेगी? नहीं, घुल जाएगी। क्या 100 ग्राम और डाल दें, घुलेगी? नहीं, घुल जाएगी। तो जैसे जैसे विलेय की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे विलेय की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ही यहाँ पर बच्चों जो है, जो विलयन है वो गाढ़ा होता चला जाएगा। कब तक ऐसी प्रोसेस होगी? जब तक विलेय का मान विलेय के बराबर नहीं हो जाता, विलेय का मान विलायक के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ऐसा होता रहेगा। तो इसकी परिभाषा हम बच्चों अगर एक बार में कहें तो क्या कह सकते हैं? जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा विलायक से कम होती है, विलेय की मात्रा विलायक से कम होती है, कम होती है, तो इसे बच्चों तनु विलयन कहते हैं। जब बच्चों विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी, विलेय की मात्रा कम होगी, तो ऐसे विलयन को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल शरबत है। शरबत अगर चीनी हमने कम डाल दी और पानी हमने ज़्यादा बच्चों डाल दिया है, तो हमारा विलयन कैसा बनेगा? तनु विलयन रहेगा। आइए बच्चों नंबर दूसरे पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और नंबर दूसरे पर आते हैं सांद्र विलयन। बच्चों सांद्र विलयन को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं
कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बच्चों कहते हैं। तो क्या बच्चों होता है सांद्र विलयन, आइए समझते हैं फिर से। और यहाँ पर जो हमने एक 2D है, ये बच्चों 3D है। यहाँ पर आइए देखते हैं और फिर से बच्चों इसमें क्या है, हमने कोई भी विलायक हमने यहाँ पर भर लिया, तो विलायक को फिर से बच्चों मान के चलते हैं विलायक को फिर से बच्चों यहाँ पे चलते हैं। ये हमारा विलायक है और विलायक के रूप में बच्चों क्या है, जल है। इसमें हमने बच्चों क्या डाला है, विलेय डाला है और विलेय के रूप में बच्चों हमने जो क्या डाल दी है, चीनी डाल दी है। विलायक की मात्रा मान के चलो बच्चों कितना है, 1 लीटर है। कितना बच्चों है, 1 लीटर है। अब फिर से कंडीशन वही है कि यहाँ पर चीनी कितनी है, पहले विलायक कितना था, 1 लीटर, अब की फिर भी विलायक कितना है, 1 लीटर। हम यहाँ पर क्या है, पहले चीनी हमने बच्चों कितनी डाली थी, 100 ग्राम बच्चों डाली थी चीनी, कितनी डाली थी, 100 ग्राम। अब की फिर बच्चों हम चीनी डालेंगे 1000 ग्राम, या अब के बच्चों हम लोग चीनी में जो डालेंगे वो 1200 ग्राम बच्चों डालेंगे। अब देखो बच्चों क्या है, पहले विलेय की मात्रा कम थी, अब के फिर विलेय की मात्रा ज़्यादा हो गई। पहले विलायक ज़्यादा था, अब के फिर विलायक कम हो गया। तो अगर विलायक हमारा कम है, विलेय हमारा ज़्यादा है, तो बताइए पहले की अपेक्षा शरबत जो है हमारा गाढ़ा बनेगा या हमारा पहले जैसा पतला पतला रहेगा, नहीं ना, क्या हो जाएगा, जलाव बन जाएगा। जलाव कैसा होता है, गाढ़ा होता है। तो यही चीज़ बच्चों क्या होती है, परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा विलायक से अधिक होती है, अधिक होती है, तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं बच्चों। इसमें क्या है बच्चों, सांद्र विलयन की परिभाषा बच्चों क्या आएगी कि जब विलेय की मात्रा ज़्यादा हो जाए और विलायक की मात्रा कम हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, सांद्र विलयन कहेंगे। अब आप हमको एक ही चीज़ बताइए, 1 लीटर चीनी में हम 1200 ग्राम, 1 लीटर पानी में हम 1200 ग्राम चीनी अगर डाल देंगे तो शरबत हमारा शरबत रहेगा, हमारा जलाव बन जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और जब गाढ़ा हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। तो इसकी बच्चों कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि विलेय ग्रेटर देन विलायक बच्चों, विलेय ग्रेटर देन विलायक बच्चों। बात समझ में आई होगी कि तन्त्र विलयन में विलायक का मान विलेय से सदैव ज्यादा होता है और सांद्र विलयन में विलेय का मान बच्चों विलायक से सदैव ज्यादा होता है। उसमें विलायक ज्यादा, उसमें विलेय ज्यादा। तो ऐसे विलयन को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग उदाहरण स्वरूप बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं,
यहाँ पर जलाओ और शहद, शाही पनीर की करी, शाही पनीर की जो तरी, उसे क्या बोलते हैं, सूप, वही कैसा हो जाएगा, गाढ़ा होता है। तो इसीलिए हम इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब के फिर तीनों को बच्चों हमको एक साथ समझने की जरूरत है। असंतृप्त, संतृप्त और बच्चों अति संतृप्त, तीनों बच्चों लोग एक साथ समझते हैं। देखिए बच्चों, फिर से हम कर रहे हैं, इसमें फिर से हम अपना कोई भी विलेय पदार्थ भर रहे हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा इसमें कोई भी विलायक है, ये भी बच्चे इसमें हमारा क्या है, कोई भी विलायक है, ये भी बच्चे हमारा इसमें क्या है, कोई भी विलायक है। तीनों में विलायक है बच्चों, और तीनों में जो विलायक है, तीनों में इसमें जो है हमारी जो मात्रा है वो 1-1 लीटर है, 1-1 लीटर है बच्चों, 1 लीटर, 1 लीटर, और ये भी बच्चों हमारी कितनी है, 1 लीटर है। इसमें हम बच्चों क्या डालते हैं, विलेय के रूप में हम चीनी डालते हैं। इसमें हम लोग भी बच्चों विलेय के रूप में चीनी डालते हैं। इसमें भी बच्चों हम लोग विलेय के रूप में बच्चों हम लोग चीनी डालते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज समझिए, आइए और जानते हैं। यहाँ पर चीनी हम कितनी डाल रहे हैं, 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम चीनी, आराम से समझना, तीनों पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, पूर्णता समझ में आएंगे। जरा से अगर इधर से उधर बात अगर खिसक गई तो समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आइए बच्चों समझते हैं। पहला आपका यहाँ पर दिया गया है असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन क्या है, अगर हम देखो बच्चों, इसके पहले एक चीज समझ लीजिए, हर किसी की अपनी एक सीमा होती है, सीमा का किसी भी चीज़ की सीमा, जैसे हमारी भी है। हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी एक पढ़ाने की सीमा है, आप लोग पढ़ रहे हो, आपकी एक पढ़ने की सीमा है, खा रहे हो, खाने की सीमा है। तो किसी की 2 रोटी, किसी की 3 रोटी, किसी की 4 रोटी की, हर किसी की अपनी एक अंतिम सीमा होती है। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या है,
यहाँ पर बच्चों हमारे क्या है, एक सीमा होती है। तो अगर हम 100 ग्राम चीनी को 1 लीटर जल में घोल दें तो अभी जो है क्या और चीनी इसमें नहीं घोली जा सकती है? तो अभी इसमें और चीनी घोली जा सकती है आसानी से, ठीक है। 100 ग्राम की जगह पर अगर हम 100 ग्राम इसमें और ऐड कर दें तो हमारी इसमें चीनी अभी भी घोली जा सकती है। इसमें 100 ग्राम और अगर हम ऐड कर दें तो हमारी 100 ग्राम अभी और इसमें घोली जा सकती है। तो जब तक इसमें और अत्यधिक चीनी घोली जा सकती है, इसकी क्षमता है अभी में और दो और दो और दो, तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। अर्थात किसी भी विलायक में विलय घोलने की जो क्षमता है, जब तक विलय की मात्रा विलायक की घोलने की क्षमता से कम रहेगा तब तक उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन बच्चों कहेंगे। बात समझ में आई है? क्योंकि विलय की घोलने की क्षमता विलायक की जो है वो अगर कम है, अगर ये 1 लीटर जल है, मान के चलो ये टोटल 2000 ग्राम चीनी को अगर घोल सकता है 1 लीटर जल, 1 लीटर जल अगर 2000 ग्राम चीनी को घोल सकता है, तो अगर हमने 100 ग्राम घोल दी है तो जल कहेगा और लाओ, 200 ग्राम और लाओ, चलता रहेगा कब तक, 2000 ग्राम तक। तो 2000 ग्राम जब तक चीनी इसमें नहीं पड़ जाएगी तब तक इसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन बच्चों कहेंगे। अभी यह अनसैचुरेटेड है, अभी यह अनसैचुरेटेड बच्चों है। फिर बच्चों संतृप्त क्या होगा, संतृप्त बच्चों होगा जब अगर हमारे 1 लीटर घोलने की क्षमता चीनी की कितनी हमने बच्चों मानी है, 2000 ग्राम बच्चों मानी है। अगर इसमें 2000 ग्राम हमने मानी है तो जब तक इसमें 2000 ग्राम चीनी नहीं हमारी घुल जाती है तो तक इसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन बच्चों कहेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें 2000 ग्राम चीनी आ जाती है तो इसे बच्चों कहेंगे, अब जरा कहेगा भाई अब हमारा पेट फुल हो गया, अब जरा सी नहीं घोल सकते हैं। अर्थात जो विलायक के घोलने की क्षमता है, विलय की मात्रा जब उस क्षमता के बराबर हो जाती है तो उसको बच्चों हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन बच्चों कहेंगे। अब कुछ लोग तो एक कंडीशन में तुले पड़े हैं, हम तो इसमें और भी घोलेंगे, इसकी क्षमता घोलने की कितने बच्चों हैं, 2000 ग्राम है। अब यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है नहीं, हम इसको क्या कर दें, इसमें हमारी 2000 ग्राम की जगह पर किसी ने इसमें डाल दी है 2500 ग्राम। अब ये सामान तौर से तो घोलेगी नहीं, तो क्षमता कितनी इसकी है, 2000 ग्राम घोलने की है, तो किसी ने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, गर्म कर दिया, या इसमें कोई भी अन्य ऐसी प्रोसेस कर दी, कोई भी इसमें भौतिक परिवर्तन कर दिया जिसकी वजह से इसकी सीमा से अधिक अगर विलय अगर घोल दिया गया। जब विलायक की सीमा से अधिक विलय घोल दिया जाता है तो उसको बच्चों कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे आपको बताएंगे आगे की चीज़ें। ओके, थैंक्स।